तो मूवी के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है 4 एजेंट्स को जो कि एक ट्रेन में बैठे होते हैं, जहां पर हमें दिखाया जाता है डॉक्टर वॉलरी और मैरिनो को। मैरिनो एक एजेंट होता है जो कि हेनरी के साथ काम कर रहा होता है, और फिर हमें हेनरी को दिखाते हैं जो कि एक बड़ी सी बंदूक लेकर एक सुनसान इलाके में ट्रेन से काफ़ी दूर अपनी गन को सेट कर मैरिनो से बात करता है और पूछता है मैरिनो ट्रेन कहाँ पहुँची है और कितनी देर में आने वाली है। मैरिनो कहता है तुम रेडी रहो और मैं तुम्हें बता दूंगा। फिर हमें दिखाते हैं कि हेनरी काफ़ी रेडी हो जाता है, और फिर हमें दिखाते हैं मैरिनो को। मैरिनो हेनरी से कहता है बस ट्रेन आने वाली है, तुम टिकट पर उंगली रखना, जिससे कि हेनरी काफ़ी रेडी हो जाता है। तभी मैरिनो हेनरी को रोक देता है और कहता है कि कुछ गड़बड़ हो गई है, एक लड़की डॉक्टर वैलरी के सामने आ गई है जिससे कि तुम उन्हें शूट नहीं कर सकते हो। हेनरी वहाँ पर रुक जाता है, और फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि हेनरी गोली चला देता है और निशाना सीधा उस डॉक्टर वॉलरी के गर्दन पे लगता है, जिससे कि उसकी डेथ हो जाती है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है हेनरी को और वर्निनो को जो कि अपना आखिरी काम कर वहाँ से जा रहे होते हैं, और हमें साथ में ये भी पता चलता है यह काम हेनरी का लास्ट काम होता है और हेनरी रिटायरमेंट की तैयारी करने लगता है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है हेनरी से मिलने के लिए कोई आता है जिसका नाम होता है डेल पेटरसन हेनरी के एजेंसी के हेड होते हैं। साथ हमें ये भी पता चलता है कि हेनरी इन्हीं के लिए काम करता है। और फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि डेल और हेनरी एक साथ बैठकर दारू पीते हैं। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है हेनरी को जो कि एक बोट पर बैठा हुआ होता है, जहाँ पर वो मिलता है डैनी से। डैनी भी एक एजेंसी की हेड होती है और वहाँ पर हेनरी पर नज़र रखने के लिए आई होती है। हमें दिखाया जाता है हेनरी और एजेंट डैनी की एक दूसरे से बात करते हैं, जहाँ पर हेनरी कहता है कि आप मेरी बोट में कुछ मदद कर सकती हैं, मैं एक बोट को पानी में लेकर जाना चाहता हूँ। जहाँ पर हेनरी बोट को लेकर पानी के बीचों बीच जाता है, जहाँ पर उसका दोस्त जैक विलिस मिलता है। जैक विलिस और हेनरी काफ़ी पुराने दोस्त होते हैं, दोनों एक साथ बैठकर बात करते हैं, जहाँ पर जैक उसे बताता है कि तुमने जिस डॉक्टर को मारा था वह कोई क्रिमिनल नहीं बल्कि एक सीधा साधा इंसान था, जिससे कि हेनरी को काफ़ी दुख पहुंचता है और वो कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, मैंने उसकी फाइल पढ़ी थी। तभी हमें दिखाया जाता है दोनों एजेंट को जिसका नाम क्ले और लैसिटर को, जहाँ पर क्ले और लैसिटर हेनरी को मारने का प्लान बना रहे होते हैं। लैसिटर कहती है कि हेनरी को तुम ऐसे नहीं मार सकते, वो मेरा एजेंट है और तुम्हें मुझसे परमिशन लेनी होगी। क्ले कहता है मैं यहाँ पर परमिशन लेने नहीं आया, मैं तुम्हें बताने आया हूँ और मैं हेनरी को मार दूंगा। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है हेनरी जो कि जैक के पास से अपनी बोट लेकर जा रहा होता है, और वो वहाँ से जाने के बाद सीधा डिटेक्टिव डैनी के पास जाता है और उससे एक मैप दिखाता है और कहता है क्या आप मेरे बोट में ये बता सकती हैं कहाँ से आया, जहाँ पर डैनी साफ मना कर देती है और कहती है मुझे ये सब नहीं पता, तुम क्या पूछ रहे हो। जहाँ पर हमें दिखाया जाता है हेनरी को शक हो जाता है कि यह कोई बोट वाली नहीं बल्कि यहाँ ये एक एजेंट है। हेनरी उससे कहता है कि मैं तुम्हें कॉफ़ी पर बुलाना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे साथ आओगी। डैनी कहती है हाँ बिल्कुल मैं तुम्हारे साथ आऊँगी, पर तुम मुझसे कोई सवाल नहीं पूछोगी। फिर हेनरी कहता है ठीक है ऐसा ही होगा, और हेनरी उसे कॉफ़ी पर बुलाता है, जहाँ पर हेनरी को डैनी के खिलाफ कोई सबूत मिल जाता है। वह सीधा लेकर डैनी को देता है, जहाँ पर डैनी कहती है हाँ मैं एक ऑफिसर हूँ और मुझे तुम पर नज़र रखने के लिए रखा गया है। यह सुनकर हेनरी कहता है कि तुम्हें किसने रखा है, जहाँ पर डैनी कहती है कि मुझे लैसिटर ने रखा है और मुझे तुम्हें मारने का नहीं बल्कि सिर्फ तुम्हारे ऊपर नज़र रखने के लिए रखा गया है। जिससे कि हेनरी कहता है ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम मेरे साथ रहो और मुझ पर आराम से नज़र रखो। जहाँ पर हमें दिखाते हैं कि दोनों एक साथ जा कर अपने अपने घर में सो जाते हैं। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जैक दारू पी रहा होता है, तभी जैक पर कोई हमला कर देता है। वो और कोई नहीं क्ले के कुछ एजेंट्स होते हैं जो कि जैक को मारने आते हैं, क्योंकि जैक ने हेनरी को सही खबर दी होती है और वो जैक को पानी में धक्का देकर मार देते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है हेनरी के डैड को जो कि हेनरी को पानी के अंदर ढकेल देते हैं, और तभी हेनरी का फ़ोन अचानक से बजने लगता है, जिससे कि हेनरी अचानक से रात में उठ जाता है और देखता है कि उसके ऊपर किसी ने हमला कराया होता है, जो कि एक फ़ोन साइलेंस में होता है। और वह रेडी होने लगता है, अपने बैग से सभी प्रकार की गन्स अपने में सिलेक्ट करता है। वह जैकेट पहनता है और सीधा मैरिनो को फ़ोन करता है, जहाँ पर मैरिनो फ़ोन उठाता है और कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। जिससे कि हेनरी उसे कहता है तुम किसी से मत मिलना और अपने फ़ोन को काट कर कहीं फेंक दो और तुम यहाँ से कहीं चले जाओ दूर।
और किसी को कभी भी मत मिलना। जैसे कि मैरिनो कहता है मुझे ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है और मैं ठीक हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है कि मैरिनो को किसी ने मार दिया है और अब वह हेनरी को मारने के लिए उसके घर में घुस आया है। तभी हमें दिखाया जाता है हेनरी बेसमेंट में होता है और बेसमेंट से निकलकर वह 1 से 2 को मार देता है। वह मारने के बाद सीधा डैनी के पास और डैनी से कहता है तुम्हें हमें यहाँ से निकलना चाहिए। डैनी चाबी लेने आती है तभी उस पर एजेंट हमला कर देता है और डैनी और इस एजेंट के बीच काफ़ी लड़ाई चलती है, जिससे कि डैनी उस एजेंट को हरा तो देती है पर वो भी थोड़ी बहुत चोट लग जाती है। और फिर हमें दिखाया जाता है हेनरी वहाँ पर आता है और हेनरी और डैनी एक बोट में बैठकर काफ़ी सुनसान जगह निकल लेते हैं और काफ़ी दूर चलने के बाद वो कहीं सेफ जगह पहुँच जाता है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है क्ले और लेसिटर को। लेसिटर क्ले आपस में बात कर रहा होता है क्योंकि उन्हें हेनरी का मारने का प्लान फेल हो गया होता है, जहाँ पर फिर हमें दिखाया जाता है हेनरी और डैनी एक आइलैंड पर बैठे होते हैं, जहाँ पर हेनरी और डैनी बिस्कुट खा रहा होता है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि हेनरी का दोस्त प्लेन से वहाँ पर आता है जो और कोई नहीं बल्कि वोंग होता है। वोंग तो आप सभी को याद ही होगा, इस मार्वल कैरेक्टर में बहुत ही अच्छा कैरेक्टर है, मेरा फेवरेट कैरेक्टर है। आपका क्या है, फेवरेट है या नहीं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि वोंग वहाँ पर आता है और हेनरी से मिलता है और डैनी से भी मिलता है और वो तीनों कॉटाहाना के लिए निकल जाते हैं। हमें दिखाया जाता है डेल और उसके बेटे को, जो कि इस कॉलेज में बैठे हुए होते हैं, जहाँ पर हेनरी डेल को फ़ोन करता है और कहता है कि तुमने बहुत गलत किया। जहाँ पर डेल कहता है ये मेरी गलती नहीं है, मैं तो कुछ जानता भी नहीं हूँ। जहाँ पर फिर हेनरी कहता है कि तुमने मुझे भरोसा तोड़ा है और मैं तुम पर अब भरोसा नहीं करूँगा। वहाँ पर डेल उसे कहता है कि मैं तुम अभी मुझ पर भरोसा कर सकते हो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। जहाँ पर हेनरी कहता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए और वो लोग वोंग के घर आते हैं और आराम से वोंग टीवी देख रहा होता है। जहाँ पर फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कोई शूटर हेनरी के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर हेनरी नींद से जगता है और चुपचाप जाकर डैनी से कहता है कि तुम और वोंग चुपचाप यहाँ से निकल जाना, वो शूटर मेरे पीछे आएगा। जहाँ पर वोंग ऐसा ही करता है और हेनरी घर से बाहर निकलता है। वो शूटर हेनरी को दौड़ा लेता है और हेनरी का पीछा करते हुए रोड पर हेनरी पर गोलियां चलाने लगता है, जहाँ पर हेनरी बहुत बाल बचता है और वह कार के पीछे से उस शूटर को भी मारने की कोशिश करता है। दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि हेनरी उस शूटर को मारने वाला होता है, लेकिन तभी उसका चेहरा देखकर उसे छोड़ देता है, जो कि उसका चेहरा पूरा हेनरी की तरह होता है और हेनरी उसे छोड़ देता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि उस शूटर और हेनरी के बीच काफ़ी फाइट होती है, जहाँ पर दोनों बाप बेटे होने की वजह से काफ़ी अच्छी फाइट करते हैं। दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ते हैं और दोनों में से कोई भी नहीं हारता। फिर हमें दिखाया जाता है हेनरी को पुलिस पकड़ कर ले गई है। हेनरी जेल में बंद होता है। वहाँ पर एजेंट डैनी ऑफिसर बन के आती है और आसानी से हेनरी को छुड़ा कर लेकर चली जाती है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर हेनरी, डैनी और वोंग एक प्लेन में बैठकर कहीं जा रहे होते हैं। वह दूसरे शहर में जाने के प्लान बनाते हैं और दूसरे शहर में जा रहे होते हैं, जहाँ पर डैनी हेनरी से कुछ बात कर रही होती है। और फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है उसी एजेंट को जो कि हेनरी पर हमला किया होता है और दिखाया जाता है कि वह और कोई नहीं बल्कि क्ले का बेटा होता है, जो कि क्ले ने हेनरी के खून से बनाया होता है, जिसे हम जूनियर हेनरी कहेंगे। जूनियर हेनरी काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग लेता है और वह बहुत ही अच्छा एजेंट होता है। फिर हमें दिखाते हैं एजेंट डैनी को, जो कि ब्लड सैंपल और हेनरी का बाल लेकर एक लैब में देती है, जहां पर हमें ये पता चलता है कि हेनरी का डीएनए और उस एजेंट का डीएनए सेम है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वोंग, एजेंट डैनी और हेनरी तीनों बैठकर कुछ प्लान बना रहे होते हैं, जहां पर वो एक आदमी से मिलते हैं और वो आदमी और हेनरी आपस में बातें करते हैं। और फिर हमें यह दिखाया जाता है कि हेनरी से काफ़ी बेफजूल कत्ल हुए हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि लेसिटर वहाँ पर बैठी होती है और फिर लेसिटर को हेनरी कॉल करता है और लेसिटर से कहता है कि तुम उस आदमी को अपना परिचय दो, जहाँ पर वो आदमी खड़ा हुआ है। और उस आदमी से लेसिटर बात करती है और हेनरी कहता है कि मुझे उसी एजेंट से बात करनी है, जो कि एजेंट ने मेरे को हमला किया था। लेसिटर इस बात की रेडी हो जाती है और जूनियर हेनरी को मारने के लिए भेज देती है। हेनरी एजेंट को जूनियर हेनरी के साथ भेज देता है और जूनियर हेनरी
डैनी की तलाशी लेता है, जहाँ पर वो उसके कपड़े उतार कर और काफ़ी अच्छे से मैक चेक करता है या कोई और चीज़ चेक करता है। तलाशी लेने के बाद वह डैनी को एक तहखाने में ले जाता है और वहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से बम वम बिछाने लगता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि तहखाने में डैनी बोलते हुए जाती है, जिससे कि हैंडी सुन रहा होता है, क्योंकि डैनी के मुंह में एक माइक होता है, जहाँ पर जूनियर हैंडी उसे चेक ढूंढ नहीं पाता है और वो अंदर जाने लगता है, जहाँ पर डैनी को एक दीवार से बांध देता है। फिर वहाँ पर बांधने के बाद बाहर कुछ बम की आवाज़ आती है, जिससे कि जूनियर हैंडी वहाँ पर भागते हुए आता है और फिर हमारा असली हैंडी जूनियर हैंडी को पकड़ लेता है। जूनियर हैंडी को पकड़ने के बाद तो हैंडी कहता है कि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि तुम मेरे जैसे दिखते हो और तुम और मैं काफ़ी हद तक सेम है, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। बदले में तुम भी मुझे मत मारना और तुम यहाँ से चले जाओ। पर जूनियर हैंडी की बात नहीं मानता है और हैंडी और जूनियर हैंडी के बीच काफ़ी लड़ाई होती है, जहाँ पर एजेंट डैनी जूनियर हैंडी को शूट कर देती है और वह पानी में तैर कर अलग भाग जाता है। हैंडी फिर वहाँ पर वॉन्ग के साथ कार में बैठा हुआ दिखाया जाता है और तीनों एक साथ कहीं पर दूर निकल लेते हैं, क्योंकि हैंडी को काफ़ी गहरी चोट लगी होती है। वह तीनों एक प्लेन में बैठकर दूसरे शहर चले जाते हैं और फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि जूनियर हैंडी को मारने के लिए आया होता है, बट वो हैंडी को छोड़ देता है और हैंडी के ही साथ हो जाता है। जहाँ पर क्ले का फ़ोन आता है और जूनियर हैंडी से कहता है क्ले कि तुम हैंडी के साथ तो नहीं हो, तुम अगर हैंडी के साथ हो तो तुम फ़ौरन वहाँ से निकल जाओ, क्योंकि हैंडी को मारने के लिए एजेंट्स आ रहे हैं। तभी हैंडी ये बात कर ही रहा होता है कि तभी सामने से एक कार आकर रुकती है और उसमें से कुछ एजेंट्स निकलते हैं और एजेंट्स निकलते ही सीधा दो फायर कर देते हैं, जिससे कि हैंडी और जूनियर हैंडी दोनों एक दूसरे को बचाते हुए इधर उधर कूद जाते हैं। कार्स पूरी ब्लास्ट हो जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है हैंडी काफ़ी डर गया और वो हैंडी और एजेंट डैनी दोनों एक दारू बार में कूद जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि उस पर मशीन गन से हमला होता है, जो कि यह हमला क्ले ने कराया होता है। इसी वजह से जूनियर हैंडी उतर कर वहाँ से भागने के बाद सीधा क्ले के पास जाता है और कहता है यह हमला रोक दो। फिर हमें दिखाया जाता है कि जूनियर हैंडी और क्ले के बीच काफ़ी फाइट होती है, जहाँ पर जूनियर हैंडी क्ले को बेहोश कर देता है और वो वहाँ से उसकी हैंडी की मदद के लिए निकल जाता है। हैंडी की मदद करने के लिए वो वहाँ से जाता ही है। तभी फिर हमें दिखाया जाता है कि हैंडी और एजेंट डैनी ने मिलकर काफ़ी एजेंट्स को मार दिया है। फिर हमें दिखाया जाता है एक और एजेंट को, जहाँ पर क्ले उस एजेंट को इशारा करता है और कहता है कि तुम यहाँ से जाओ और असली हैंडी को मार दो। फिर हमें दिखाया जाता है कि एजेंट डैनी और हैंडी दोनों मिलकर काफ़ी अच्छे से उन एजेंट का सामना करते हैं, जहाँ पर उनकी मदद के लिए जूनियर हैंडी भी आ जाता है। अब तीनों एक साथ हो चुके होते हैं और फिर हमें दिखाया जाता है कि जिसे लास्ट एजेंट को क्ले ने मारने के लिए भेजा होता है वो छत पर खड़ा होता है और फिर वह इशारे पर सीधा क्ले असली हैंडी और जूनियर हैंडी पर हमला करने के लिए सीधे छत पर चढ़ जाता है और छत से निशाना लगाकर उन तीनों पर हमला करता है, जिससे कि तीनों अलग अलग हो जाते हैं और बच जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि जूनियर हैंडी और उसी एजेंट्स के बीच काफ़ी फाइट होती है, जहाँ पर जूनियर हैंडी आसानी से हार जाता है, क्योंकि वह एजेंट्स बहुत ही ट्रेंड और बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होता है, उसे तो कोई दर्द भी नहीं होता है। फिर हमें दिखाया जाता है एजेंट डैनी ने सीधा उसे तेल में जला देती है, लेकिन फिर भी वह नहीं मरता है। फिर जूनियर हैंडी उस पर बहुत सी गोली से फायर करता है, लेकिन फिर भी वह नहीं मरता है। फिर जूनियर हैंडी उसके सर पर 2 से 3-4 बुलेट मारता है, जहाँ पर एक बुलेट उसके शरीर में घुस जाती है और वह मर जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि यह और कोई नहीं बल्कि हैंडी का ही एक रूप होता है, जो कि हैंडी का ये तीसरा क्लोन होता है। और हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि एजेंट डैनी और जूनियर हैंडी और हैंडी तीनों मिलकर क्ले के पास आते हैं, जहाँ पर जूनियर हैंडी कहता है मैं आपको मार दूंगा, पर उस ऐसा करने से जूनियर हैंडी को रोक लेता है और हैंडी गन लेकर खुद क्ले को मार देता है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि तीनों एक कॉलेज में खड़े हुए होते हैं, जहाँ पर जूनियर हैंडी कॉलेज में एडमिशन ले लेता है और साइंस पढ़ रहा होता है।
फिर जूनियर हेनरी और रिया हेनरी दोनों आपस में बात करते हैं और मूवी यहीं पे अंत हो जाती है।